राधे राधे दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में आप सभी के लिए कर्म योग से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई और उस समय लड़के की आयु 10 वर्ष की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। कुछ समय के बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत न मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्चा भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदारी में हम पर शक भी नहीं करेगा। बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वह एक वैद्य के पास गया, उससे बात की। आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरा छोटा भाई बीमार है, उसे दवा के बहाने जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया, जिससे लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति उनकी हो गई। छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े पुत्र के घर एक लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। दिनों दिन लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी करवा दी। शादी के कुछ समय के बाद ही लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा था सब दिया, जिससे लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज के लिए अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम ना कर रहा बीमारी के कारण। बोला, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, ये किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि ये वो वैद्य है जिसने मुझे जहर खिलाया था। मेरी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वो ही काटना होता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं होगा, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा।